30 अप्रैल एक तारीख याद कर लीजिए। उस एक रात में मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल जैसे दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं एक साथ एक ही दिन में। और ये वो स्टॉक है, इनका कंबाइंड मार्केट कैप इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा है। और जो ट्रेडर रेडी हैं उनके लिए ये रात एक बिग अपॉर्चुनिटी की रात बन सकती है। अब आप पूछोगे हम इंडिया में बैठे हैं, हम क्या करें, हम न्यूज देखें क्या? नहीं, अब नहीं। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप 30 अप्रैल की रात आईएनआर में इंडिया से इन स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग भी शॉर्ट भी। साथ में लास्ट में बताऊंगा यूएस टेक स्टॉक में घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, वो भी बहुत छोटी सी अमाउंट से, मतलब 500 रुपए से। और डेटा भी दिखाऊंगा कैसे यूएस के टेक स्टॉक रिटर्न के मामले में सबको फेल कर रखे हैं। तो लास्ट मिस मत करना। तो पहले 30 तारीख की कहानी को समझते हैं कि 30 तारीख इतना बड़ा क्यों बन चुका है। तो 30 अप्रैल को जैसा कि मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, उसके बाद मेटा, अमेजॉन सब मिलके Q1 2026 की अर्निंग ला रहे हैं। और इनके साथ एक शेयर्ड थीम है एआई, कि एआई पे कितना पैसा लग रहा है और उससे कितना रिटर्न आ रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटा ने 115 बिलियन डॉलर से 135 बिलियन डॉलर का फुल ईयर कैपेक्स प्लान किया है, जो 2025 के स्पेंड का ऑलमोस्ट डबल है। मतलब इन्वेस्टर देखना चाहते हैं कि इतना पैसा एआई में लगाने के बाद रेवेन्यू भी उस हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर मेटा का ईपीएस $7.20 से ऊपर आया तो बुलिश सिग्नल है, और $6 से नीचे गया तो बेरिश सिग्नल है, और स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। अगर एप्पल की बात करें तो 30 अप्रैल को इनका भी है। अब ये बात अलग है कि सबसे कम एआई वाली कंपनी है जो कैपेक्स कर रही है एआई में, बट इन्वेस्टर को तो भैया पूरा नजर है क्योंकि ये सब दिग्गज कंपनी है। और इन्वेस्टर यहाँ एआई हाइप से ज्यादा बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है एआई के नाम पर, वो देखना है। तो सीन ये है कि एक रात में 4 बिग रिजल्ट आएंगे, मार्केट एक डायरेक्शन में जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में भी जा सकता है, और जो ट्रेडर रेडी है उनके पास मौका है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रात को 9:30 बजे यूएस मार्केट खुला, रिजल्ट आए, स्टॉक 5 से 10% मूव किया 1 घंटे में, और हम सोते रहते हैं या जाग के सिर्फ चार्ट देखते हैं, राइट। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें चार्ट देखना आता है, अगर हमें लगता है कि हमें मौका समझने आता है, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप कहीं और किसी ब्रोकर से करते हो तो यूएस ब्रोकरेज में डॉलर ट्रांसफर का लफड़ा है, एलआरएस लिमिट का लफड़ा है, कंप्लायंस का लफड़ा है, फुल फ्रस्ट्रेशन। और बहुत सारी जगह तो सिर्फ खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते हो। मैं नाम नहीं लूंगा, इससे गलत चला जाएगा। लेकिन अब सॉल्यूशन है CoinDCX का यूएस स्टॉक फ्यूचर। इंडिया में आप इसके थ्रू यूएस स्टॉक, एनवीडिया, एप्पल, टेस्ला, नेस्डेक 100, मतलब इन पे लीवरेज ट्रेड कर सकते हो। और यहां पर आपको सब कुछ इजीली स्मूथ है। इंडिया का इकलौता ऐसा कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है जहां रिटेल ट्रेडर यूएस स्टॉक को सॉर्ट कर सकता है, यानी बेच के अपॉर्चुनिटी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट खराब आएगा या खराब आया तो आप बेच कर काम कर सकते हो, और उससे आपको प्रॉफिट बनता है। सब कुछ आईएनआर में हो रहा है, कोई करेंसी कन्वर्जन नहीं है, कोई डॉलर ट्रांसफर नहीं है। सेम डे कैश डालो, सेम डे अगर आपको चाहिए पैसे प्रॉफिट कमाए तो निकाल सकते हो। और सिर्फ 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। लिवरेज 25x तक का अवेलेबल है। लेकिन ये सीरियस ट्रेडर के लिए, जो एफएनओ जानते हैं, जो चार्ट को समझते हैं, यूएस अर्निंग को फॉलो करते हैं, और अभी तक मौका देख रहे थे कि हमें सही प्लेटफॉर्म मिले, वो इस सही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बात समझो, 30 अप्रैल को क्या देखना होगा। मेटा सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक। सवाल यह है कि मेटा की जो एआई ड्रिवन एड टारगेटिंग है, उनके मैसिव स्पेंडिंग प्रोग्राम को जस्टिफाई करती है या नहीं करती है। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि एआई से एड क्लिक रेट 3 से 5% इंप्रूव हुए हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आए तो स्टॉक ऊपर, अगर कैपेक्स गाइडेंस और बढ़ा दिया और रेवेन्यू थोड़े भी डिसअपॉइंट किए तो स्टॉक नीचे। माइक्रोसॉफ्ट की बात करो तो एआई क्लाउड ग्रोथ की स्टोरी बनती है। एज्योर के रेवेन्यू पर नजर रखना होगा। अगर एआई टूल से क्लाउड रेवेन्यू एक्सेलरेट हुआ तो बुलिश। गूगल पे आ जाओ, अल्फाबेट 2026 का कैपेक्स रफली 2025 का डबल बताया जा रहा है। एआई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। यही तो देखना है, और इसी के बेस पर हमें पूरा का पूरा मौका लेना है, और वो मौका हमें चार्ट क्लियर कट बताता है। अब हम ये आपको नहीं कह रहे कि आप इसको शॉर्ट करो, इसको लॉन्ग करो, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं कि आप एनालिसिस करो, अपना थेसिस बनाओ, एक्ट करो। मौका नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी तक यूएस मार्केट में ट्रेड करने का मौका देखते थे, तरसते थे कि हमें भी मौका मिले, हमें इतनी समझ है, हम उसकी अपॉर्चुनिटी ले सके।
राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बिल्कुल मिस मत करना, अर्निंग पे स्टॉक बहुत शार्पली मूव करते हैं, कभी 8 से 10% एक ही सेशन में। तो अगर आपने हेवी लीवरेज लिया तो ये आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। एग्जाम्पल के 20x लीवरेज पे हैं आप और 5% भी आपके अगेंस्ट गया तो पूरा मार्जिन खत्म। और एनवीडिया जैसे स्टॉक अर्निंग पे 5 से 8% मूव करते हैं एक दिन में। तो रूल सिंपल है कि लीवरेज लेना है बट तरीके से लेना है, स्टॉप लॉस के साथ खेलना है, पूरा कैपिटल एक में नहीं डालना है। फंडिंग फी भी होती है, जैसे Coindesk पे रफली 4 से 8% पर एनम, जो क्रिप्टो से बहुत कम है, लेकिन अगर वीक्स तक पोजीशन होल्ड करो तो कॉस्ट बिल्ड होती है। तो Coindesk क्या है? एक बेहतरीन मौका है और आप उस बेहतरीन मौके को भुना सकते हो। Coindesk की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। आप ऐप को डाउनलोड करिए, केवाईसी में आधार पेन लगाइए, 10 से 15 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाएगा। आईएनआर में पैसा डिपॉजिट करिए, यूएस स्टॉक फ्यूचर सेक्शन में जाइए, वहां आपको मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब मिलेंगे और आप आराम से 30 अप्रैल से पहले अकाउंट रेडी करिए, जिससे कि आपका कोई मौका मिस ना हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका मन करता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर हम 10 से 15 साल का रिटर्न देखें तो एप्पल का जो है 25 से 28% का सीएजीआर का रिटर्न है, माइक्रोसॉफ्ट का 25% सीएजीआर का रिटर्न है, अमेज़न का 20% सीएजीआर का रिटर्न है, अल्फाबेट का 20 से 22% सीएजीआर का रिटर्न है। अब समझो कि ये पुरानी कंपनियां, बट वक्त के साथ क्या हुई, एआई में शिफ्ट हुई, तो रिटर्न घटेगा कि बढ़ेगा? तो रिटर्न बढ़ेगा। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर हम ऐसे सोचते हैं और ऐसे समझते हैं तो एक बेहतर टेक कंपनी की तरफ जाते हैं। तभी तो देखो ना, अभी वॉर हुआ, यूएस और ईरान वॉर हुआ, गिरा, बट नेस्डेक ऑल टाइम हाई बनाया गिरावट के बाद। क्यों? स्मार्ट मनी ने सारा पैसा वहीं डाला। अगर स्मार्ट मनी का सारा पैसा जा रहा है तो उसी के थ्रू जा रहा है मैक्सिमम पैसा। बाकी कहाँ रिकवरी आई, बट सिर्फ रिकवरी कहाँ आई? नेस्डेक में आई। दैट्स द पॉइंट कि Coindesk के थ्रू एआई स्टॉक में, टेक्सटाइल में भी कर सकते हो और आपको फायदा मिलता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपनी देखिए, डाइवर्सिफिकेशन देखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ यूएस स्टॉक को देखना नहीं है, तरसना नहीं है। Coindesk के थ्रू इंडिया से आईएनआर में आप उन्हीं कंपनी में ट्रेड भी कर सकते हो और ट्रेड करो, बाय सेल का रिजल्ट पे मौका लो, नॉर्मल चार्ट पैटर्न का मौका लो। वैसे आपको इन 4 स्टॉक में किसके रिजल्ट का इंतजार है, कमेंट में बताइएगा। और किसी भी तरह की हेल्प लगती हो Coindesk के रिगार्डिंग, आप जब अकाउंट ओपन करते हैं ना तो गूगल फॉर्म भरते हैं, तो हमारी टीम सारी हेल्प आपकी करती है, जिससे ऐसा ना हो कि आपको लगे हमने अकाउंट खोल लिया, मैं नया हूं, मैं बिगिनर हूं, मुझे किसी तरह की हेल्प लगेगी तो मुझे कौन गाइड करेगा। आपको कोई परेशानी होना है, हम सब गाइड करेंगे जिससे आपको कोई समस्या ना हो। थैंक यू।